हाँ हाँ ऊपर वाले, यही कमी थी, ये भी कर दो। और क्या, मेरा जीना बेहाल कर दो। पिछले 5 घंटे से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और हाथ में क्या लगी है, ये छोटी छोटी मछलियाँ और कुछ भी नहीं। पता नहीं जिंदगी को तो एकदम झंड बना रखा है। बिजली, ओ बिजली। अरे आ गए तुम। मैं तो वही चिंता कर रही थी, बारिश भी शुरू हो चुकी थी, पता नहीं तुम बड़े देर कर रहे थे। अरे बिजली, ये मछलियाँ लाया हूँ, क्या करोगी, घर में बनाओगी? अरे इसे घर लेकर क्यों आ गए, बेच क्यों नहीं दिया? अरे इतनी छोटी छोटी मछलियाँ कहाँ बेचूंगा, सोचा घर में ही तुम पका लोगी और खा लेंगे हम लोग। नहीं नहीं, तुम इसे लेकर बाजार जाओ और बाजार में देखो, कोई न कोई खरीद लेगा। नहीं खरीदेगा तो हमारे घर में कुछ राशन नहीं है, न चावल है न दाल है। मछलियाँ पकाकर क्या सिर्फ मछलियाँ खाओगे? जाओ इसे बेचाओ। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। अरे कालू, क्या बात है, छोटी छोटी मछलियाँ लाया है आज तू? हाँ मालिक, बड़ी मछलियाँ हाथ ही नहीं लगती है, क्या करूँ। अच्छा किया, आज बड़े दिनों से मेरा भी मन कर रहा था छोटी मछलियाँ खाने का, लेकिन कोई बाजार में ला ही नहीं रहा था। कम से कम तू ले आया, बहुत अच्छी बात है। दे दे मुझे ये सारे के सारे। कितने पैसे देने होंगे? अब मालिक जो इच्छा हो दे देना, घर में राशन खरीदना है, उसी हिसाब से जो आपको लगे दे दो। अरे तेरी मेहनत लगी है, ऐसे क्यों कह रहा है? ये ले 100 रुपए। मालिक इतने की तो मछली भी नहीं है। अरे रख ले, जा, किसी दिन कम दे दूंगा। अरे भैया, मुझे कुछ आटा, चावल, दाल, मसाले दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तो यहाँ बैठे ही हैं सामान देने के लिए। अभी देता हूँ, परेशान क्यों हो रहे हो कालू भैया? अरे अम्मा, क्यों रो रही हो यहाँ पर? अरे क्या करूं, भूख लगी है, 3 दिनों से खाना नहीं खाया, किसी ने खाना नहीं दिया, क्या करूं तू ही बता। हाँ, भूख से अब तो तड़पने लगी हूँ, लगता है बच भी नहीं पाऊंगी। अरे अम्मा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। आज तो मैं राशन लेकर भी आया हूँ। देखो, तुम्हारे भाग्य से हमें भी खाना मिलेगा और तुम्हें भी मिलेगा। अच्छा बेटा, चलो फिर, ले चलो मुझे। बिजली, ओ बिजली। अरे ये कौन है? अरे ये बूढ़ी अम्मा है, रास्ते में मिली। और बूढ़ी अम्मा के किस्मत से लगता है हमें भी खाने को मिला है। अरे ये कोई बात हुई? अच्छा चलो कोई नहीं, जब ले आए हो तो अम्मा को बरामदे में बिठाओ, मैं खाना बनाती हूँ, फिर तीनों साथ बैठकर खाएंगे। आओ आओ अम्मा, चलो बैठो। अरे
वाह, क्या मौसम है और क्या खाना है। बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने। अरे कितने दिनों बाद खा रही हूँ। हाँ, मन एकदम संतुष्ट हो गया। हाँ, क्या काम करते हो बेटा तुम? अम्मा मैं तो मछुआरा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मछलियाँ पकड़ने जाता हूँ, मछलियाँ पकड़ाती ही नहीं है। कभी कभी छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ में आती है, उन्हीं को बेचकर गुजारा चलता है। अब सोच रहा हूँ क्या करूँ, इससे तो पेट भी नहीं भर रहा है। कोई और धंधा सोच रहा हूँ। अरे मैं तुम्हारी मदद करूं क्या? अम्मा, अगर तुम मदद कर सको तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन तुम क्या मदद करोगी? कब जाएगा तू मछली पकड़ने? कल जाऊँगा अम्मा, सुबह सुबह। अच्छा, आज मैं क्या यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ अम्मा, क्यों नहीं रुक सकती हो, वैसे भी बारिश हो रही है। अब कहाँ जाओगी तुम? रात का खाना यहीं खा के आराम से सो जाना। तुम्हें भी ना, एक तो हमारे पास खुद के खाने के नहीं है, ऊपर से एक मेहमान को ले आए। तुम्हें कुछ समझ में आता है या नहीं आता है? अरे क्या करता, रो रही थी, अच्छा नहीं लगा बिजली, मन में बड़ा दुख लगा। कैसे हम भूखे रहते हैं तो कैसा लगता है। ये 3-4 दिन की भूखी थी, इसे खाना ही नहीं मिला था। अच्छा, अब चलो, जो हो गया सो हो गया। अब इन्हें जल्दी से जल्दी अब भेज देना, रोकना नहीं। हमारे पास खाने पीने की खुद कमी है। अच्छा देखो, सबकी किस्मत होती है, क्या पता उनके लिए यहाँ पर दाना पानी लिखा हो। ठीक है, चलो सो। बिजली, मैं जा रहा हूँ मछली पकड़ने। अरे रुक बेटा, ये ले, ये ना, तू जहाँ मछली पकड़ेगा ना, जाल फेंकने से पहले पानी में इसे फेंक देना। और ये खाने की चीजें हैं, यहाँ फेंकने के बाद तुझे देखने को मिलेगा। और सुन, अरे बिजली बिटिया, एक बड़ी सी हांडी दे दे इसे। अरे अम्मा, हांडी की कोई जरूरत नहीं होगी, इस छोटे से जाल में ही आ जाता है मछलियाँ। ज्यादा मछलियाँ मुझे मिलती ही नहीं है। आज तुझे हंडी की जरूरत पड़ेगी, तू लेके तो जा। अच्छा ठीक है अम्मा, दे दो फिर। अरे अम्मा ने कटोरे में दिया था, इसे छींट देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। हो गया, अब मैं जाल फेंकता हूँ। अरे ये क्या, ये तो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। अरे अब तो मेरे पास बर्तन भी नहीं है। चलता हूँ इनको लेकर, और यहाँ पर बहुत मछली पकड़ ली मैंने। अम्मा, आज तो तुम आई हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे कोई बात नहीं है, तुझे देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अम्मा, अरे बिजली देखो, आज तो मैं हंडी भर के लाया हूँ मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ। अरे तो जाओ ना, बाजार में बेच आओ। अम्मा, तुम्हारे
किस्मत से हमें भी पैसे मिल गए हैं। ये देखो, बहुत सारा कमाई किया है आज मैंने। अम्मा तुम यहीं रुक जाओ। अरे मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो रुक जाऊंगी, लेकिन बाद में कहीं तुम्हें बोझ न लगने लगूं। अरे नहीं अम्मा, ऐसी बात क्यों कह रही हो तुम? अरे ये क्या? हाँ, इतनी सारी मछलियाँ रोज रोज तू कहाँ से ला रहा है? हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ? अरे इससे तुम्हें क्या, तुम भी पकड़ो मछलियाँ। मैंने तुम्हें रोका है क्या? ये नदी किसी के बाप की थोड़ी है। तुम भी पकड़ सकते हो, मैं भी पकड़ सकता हूँ, और मैं अपनी कमाई करता हूँ, इससे तुम्हें क्या? अच्छा बेटा, ठहर जा, टीकू सेठ को बताता हूँ तो फिर तेरा इलाज हो जाएगा। अरे ओ सेठ जी, अपने मछलियों का धंधा बर्बाद करवाओगे क्या? अरे क्यों बे भैरव कौवे, क्या बात है? अपनी जुबान इतनी कड़वी कड़वी क्यों कर रहा है? दो चार लाफा दूं क्या? अब मालिक, बात नहीं समझ रहे हो? हाँ, कालू मोटी मोटी बढ़िया बढ़िया मछलियाँ ताजी ताजी बाजार में बेच रहा है। तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा। उसके धंधे को बंद करवाओ। अगर बंद नहीं करवाया तो तुम आ जाओगे मुसीबत में। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, ऐसा मेरे पेट में लात मारेगा? मैं अभी बताता हूँ। चलो पंचायत बुलाता हूँ। अरे क्या बात है भाई टीकू, क्या इल्जाम है तुम्हारा? देखिए मुखिया जी, ये ना गलत तरीके से मछलियाँ पकड़ता है। मेरे मछुआरे खाली रह जाते हैं और इसके पास मोटी मोटी बड़ी बड़ी मछलियाँ आ जाती हैं। ये ठीक नहीं है। अच्छा, ये बताओ कालू, तुम मछलियाँ कैसे पकड़ते हो? मालिक, मैं तो बस अपनी एक बूढ़ी अम्मा है, उसके बनाए मसाले लेता हूँ, उन मसालों को छींट देता हूँ, मछलियाँ अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी आ जाती हैं और मैं जाल फेंक कर मछलियों को पकड़ लेता हूँ, और तो मैं कुछ नहीं करता। देख भाई टीकू, ध्यान से मुझे देख, मैं तुझे क्या बेवकूफ लगता हूँ? अरे नहीं मुखिया जी, अब बेवकूफ की क्या बात है। तो तू ज्यादा चालाक मत बन। वो बेचारा अपनी मछलियाँ पकड़ रहा है, जिस तरीके से पकड़ रहा है उसे पकड़ने दो। तुम्हारे मछुआरों के पास अगर अकल नहीं है तो इसमें इसकी क्या गलती है? जाएं, अच्छा चारा बनाएं, अच्छा चारा बनाकर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करें। और सुनो, बेफालतू की इस तरह से पंचायत अगर तूने बुलाया, ये तेरा पहली बार था, मैंने तुझे माफ कर दिया। दूसरी बार अगर ऐसी पंचायत बुलाई बिना किसी काम के तो तुम्हें सजा दे दूंगा। ये क्या कह रहे हो मुखिया? वही कह रहा हूँ जो सुन रहे हो। एक तो इसकी किस्मत बहुत खराब, पहले तो इसे मछलियाँ मिलती नहीं थी, अब जाके इसे मछलियाँ मिलने लगी है तो तुम्हें जलन लग रही है। हाँ, ये बहुत गलत है। गांव में अगर कोई बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दो, उसके पैर मत खींचो। और इतना कह के मुखिया सबको घर भेज देता है। कालू कौवा अगले दिन से वैसे ही मछलियाँ पकड़ना शुरू रखता है जैसे वो पहले करता था। बूढ़ी अम्मा भी अब उनके साथ ही रहने लगती हैं। कालू, बिजली और बूढ़ी अम्मा बहुत खुश थी। बूढ़ी अम्मा हमेशा बनाती थी वो मसाला और कालू को देती थी। कालू उन मसालों से अच्छा खासा व्यापार कर रहा था।
अरे रे, अरे ओ कालू, कितनी देर लगाएगा, जल्दी से आ। आया मालकिन, आया मालकिन। क्या बात है मालकिन? अरे कल मुहा, तू मेरे पास आ रहा है, जाकर ग्राहकों से पूछ। ग्राहक आवाज लगा रहे हैं, तब से वो टेबल वाला आवाज लगा रहा है। कहाँ मर गया था तू? मौसी, बस अभी तो दाल में नमक दे रहा था, नमक थोड़ा कम था। ए सुन, मौसी होंगी बाहर में, दुकान में मौसी नहीं, मैं यहाँ मालकिन हूँ, मालकिन। हाँ मालकिन, हाँ मालकिन, नमक दे रहा था। अभी जाता हूँ, अभी जाकर ग्राहक से पूछता हूँ। जा जा, जल्दी जा। हाँ भैया, क्या चाहिए? अरे 4 रोटी दे दो और तड़का 1 कप और ज्यादा दे दो। अभी लाया, अभी लाया। ये लो भैया। अरे इधर भी, आओ आओ। हाँ जी, बताओ आपको क्या दूं? अरे 2 प्याज दे दो मुझे। ये लो भैया। अरे वाह वाह, आज तो कमाई बड़ी अच्छी हुई है। मौसी, बहुत दिनों से एक बात कहना था। हाँ हाँ, बोल, क्या कहना है? मौसी, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दो, बहुत दिक्कत होती है। इतने पैसे में घर में गुजारा नहीं हो पाता है। हैं, पैसे देख के लालच हो गया क्या? हैं, मेरी मेहनत की कमाई है, बुढ़ापा लगा दिया है। अरे मौसी, तुम्हारे पैसे देखकर मुझे लालच नहीं हो रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है ये। पिछले 2 साल से वही दाम पे काम कर रहा हूँ। अरे दीदी, तेरी तो जुबान भी निकल आई है। हैं, तू मुझे समझा रहा है या फिर धमकी दे रहा है? देखो मौसी, धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जरा सोचो, इस ढाबे में मैं सारा काम करता हूँ। एक तो तड़का भी बनाता हूँ, दूसरा ग्राहकों को खिलाता भी हूँ, और तुम बाद में बर्तन भी साफ करवा लेती हो। तनख्वाह कम से कम थोड़ा तो बढ़ा दो। 3 लोगों के काम करता हूँ और तनख्वाह देती हो 1 के। अरे तेरे जैसे कितने आए और कितने गए, तू क्या सोचता है? तू तड़का नहीं बनाएगा तो मेरा ढाबा नहीं चलेगा क्या? हाँ, ऐसा सोच रहा है क्या? मौसी, ये अच्छी बात नहीं है। कितने दिनों से तुम्हें कह रहा हूँ, मेरा तनख्वाह बढ़ा दो मौसी, पैसों की जरूरत होती है। अच्छा, तो अब तेरी लालच बढ़ गई है, ये बात बोल। हाँ, मुझे नहीं चाहिए, लालची लोग मेरे ढाबा में नहीं रहेंगे। मुझे तेरे जैसे लालची को रख के अपने लिए मुसीबत नहीं बुलानी है। जा जा, यहाँ से जा। भैया, कोई काम मिलेगा? अरे तुम आए हो मीनू मौसी के यहाँ से ना? हाँ भैया, वहीं से आया हूँ। अरे मैं भी उसके यहाँ काम करता था, बहुत छोटे से ही, लेकिन जब भी तनख्वाह बढ़ाने की बात करो ना, वो वैसे ही करती है। इसीलिए तो मैंने अपना ढाबा शुरू कर दिया है। तुम चाहो तो इस ढाबे में आ सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊँगा, जरूर आऊँगा। अब मुझे तो काम ही चाहिए। अब भाई, जो भी मैं कमाऊंगा उसमें तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे दूंगा, पैसे की चिंता मत करना। अरे ये क्या बनाया है? कैसा दाल है, कितना खराब लग रहा है। छी 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 छी। उठो। अरे कैसी हो मीनू? ठीक हूँ मुखिया जी, आप बताइए। अरे लाया हूँ अपने दोस्त को, ये मेरा अमीर सेठ बत्तख है। मैं बोल कर लाया हूँ, तुम्हारे ढाबे का तड़का रोटी जो खा ले वो जिंदगी में कभी ना भूलेगा।
ये तो है। हाँ हाँ, बैठिए ना, बैठिए आप लोग। अरे रे रे, ओ गोपी, जल्दी जल्दी खाना दे मुखिया जी को, जो जो चाहिए दे। अरे मीनू, सठिया गई है क्या बुढ़िया? तूने क्या खिलाया? मैं कितने प्यार से अपने दोस्त को लेकर आया था। हाँ, इतना गंदा क्या हो गया है तुझे? मैंने पहले भी सुना तेरे ढाबे का खाने का अब रंग बदल गया है। एकदम तू फालतू है, फालतू। अरे रे रे, मुखिया जी ये कैसी बातें कर रहे हैं? लोग सुन रहे हैं। अरे तूने मेरे दोस्त की बेइज्जती करा दी। चल चल भाई टीकू, चल कहीं और खिलाता हूँ तुम्हें। चलो गुन्नू कबूतर के ढाबे पे, वहाँ खिलाता हूँ तुम्हें। अरे रे रे, ए गोपी, कैसा बनाया था तूने? हाँ, इससे पहले भी ग्राहक घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। अरे मौसी, मैं क्या करूं? वो सामने वाला गुन्नू कबूतर, उसके ढाबे में भीड़ जम रही है। हमारे ढाबे से लोग निकल रहे हैं। अब इसमें क्या किया जा सकता है? अरे नास बेटा, ये तो बड़ी भूल हो गई है। अरे रे, तू क्यों आई है बिटिया? माँ, ये मेरी दोस्त है, शहर से आई है, ढाबे का खाना खाना चाहती है। अच्छा अच्छा, खिला खिला। अरे ओ गोपी, अच्छे से दे बहुरानी को और बहुरानी की दोस्त को। थू थू थू। अरे इसी की बात कह रही थी मुन्नी। हाँ, कितना खराब है खाना। वो हमारे ढाबे का खाना तो अक्सर अच्छा होता था। मैं माँ जी से पूछती हूँ, माँ जी ये क्या है? आपने मेरी बेइज्जती करा दी मेरी सहेली के सामने। वो कह रही है कितना बकवास खाना है। अरे बिटिया, क्या करूँ बताओ, बहुत अच्छा खाना बनाता था वो जो देख रहे हो कालू कौआ, लेकिन उसने मेरा ढाबा छोड़ दिया, गुन्नू के ढाबे में चला गया है। भीड़ सारी वहीं चली जाती है। अब मेरा ढाबा खाली खाली रहने लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। तो ये बात है। अरे मैं तुम्हारी माँ का धंधा बंद नहीं होने दूंगी। मेरे पास एक जादुई दवाई है, ये लो। अगर खाने में दे दोगी तो खाने का स्वाद इतना बढ़ जाएगा कि ढेर सारे पंछी आएंगे खाने को। एक बार जिसने खा लिया वो बार बार आएगा। हाँ हाँ, दे दो। अगर ऐसा हो तो बड़ी अच्छी बात होगी। अरे भाई कालू, ये क्या हो गया? अचानक से उसके यहाँ भीड़ इतनी क्यों रहने लगी है? क्या पता भैया, मैं तो तड़का बहुत अच्छा बनाता हूँ, गांव के सारे लोग जानते हैं। फिर भी मेरा तड़का न खाकर वहाँ जाकर खा रहे हैं। अब क्या मामला है समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब मौसी, अब मेरे लिए जगह नहीं है क्या? अरे थोड़ी देर ठहर जा, तो कोई टेबल खाली होगी तो बैठ जाना। अरे रे, भूख लगी है बहुत, मैं नहीं बैठ सकता। जाता हूँ, सामने वाली दुकान में खा लेता हूँ। अच्छी, क्या बनाया है? एकदम बेस्वादा है, वहीं खाऊंगा मैं। अरे रे, क्या बोलूं? मीनू मौसी के ढाबे का खाना खा खा के मेरे पति तो बीमार हो गए हैं, खेतों पे काम भी नहीं कर पा रहे हैं।
हाँ बहना, मेरे पति भी बीमार हो गए हैं, फिर भी वहीं का खाना खाना चाहते हैं। पता नहीं मीनू ने ऐसा कौन सा जादू कर रखा है। ना भाई, ना बाबा ना, मैंने तो अपने पति को मना कर दिया है। तुम अगर मीनू के ढाबे का खाना खाओगे तो फिर मैं मैके चली जाऊंगी। बार बार तुम्हारी उल्टियाँ साफ नहीं करूंगी। हाँ। मीनू, सच सच बता, आखिर तेरे खाने में ऐसा क्या है? पंछी बीमार हो रहे हैं, इसका मतलब है तुम्हारे खाने में कुछ न कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसी बात थोड़ी है। अरे रे रे, ये गांव वाले मुझे फंसाना चाहते हैं, ये जलते हैं मुझसे। देखो मौसी, अगर तुम ज्यादा चू चपड़ करोगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एकदम सच बता दो, नहीं तो ये देखो मेरा नौकर चील खड़ा है तुम्हें चीर फाड़ कर खाने के लिए। हाँ, मैं तो खड़ा ही हूँ, बोलो मालिक, खा लूं क्या? नहीं नहीं नहीं, बता रही हूँ, मेरी बहू की सहेली ने मुझे एक दवा दिया था, उसी दवा के इस्तेमाल से मैं अच्छा खाना बना रही थी। तो वो दवाई है असली कारण, जिसके वजह से गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं। तूने ये बहुत गलत किया मीनू, गांव के लोगों के जान से खिलवाड़ करी है। तुम और तुम्हारी बहू निकल जाओ ये गांव छोड़कर, वरना तुम लोगों का बुरा हाल करेंगे हम। अरे देख क्या रहे हो, मारो इसे। हो मारो इनसे, इन दोनों ने हमारी जिंदगियों के साथ खेला है। अरे नहीं, छोड़ दो इन्हें, जाने दो यहाँ से। अब ये गांव में रहेंगे ही नहीं, गांव में नहीं रहेंगे तो किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। ये सब मेरी लालच का फल है। बेचारा कालू मेरे दुकान पर कितने अच्छे से काम कर रहा था, बेचारा सिर्फ तनख्वाह ही बढ़ाने को कह रहा था, लेकिन मैंने उसके साथ गलत किया। आज मुझे भी वही फल भोगना पड़ रहा है। नहीं माँ जी, सारी गलती मेरी भी है। मुझे भी अपनी सहेली के बातों में नहीं आना चाहिए था, मुझे अपने मेहनत पर भरोसा करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे रे रे, तू तो है ही कलमुही हैं? तेरी बातों में रह के तो मैं और भी पगला गई हूँ। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मेरी वजह से नहीं हुआ है, इसलिए मुझे दोष मत दो। हाँ, क्यों नहीं कहेगी? जब खा रही थी तब तो मजा आ रहा था, एकदम चटकारे ले लेके खा रही थी, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखा कालू, हमने सब्जियां लगाकर कितना अच्छा किया। अब अपने ही खेत की सब्जियां होती हैं, जिससे कि हमें मुनाफा भी डबल होता है। क्यों, सही कहा ना? हाँ, एकदम सही कहा। आपकी जो सोच है ना, बहुत अच्छी है। इसी वजह से तो हमारा ढाबा बहुत अच्छे से चल रहा है। मजा आ गया, मजा। हाय, मेरा कितना अच्छा ढाबा था, खुद से मैंने अपना खराब कर लिया। पर अब क्या हो सकता था, अब तो जिंदगी वैसे ही चल रही थी।